थोड़े से ब्लर होंगे। आप लोगों को हैंडआउट भी भेजा हुआ है, ओवरहेड्स का हैंडआउट भी, अगर वो आप लोगों के सामने हो तो अच्छा हो जाएगा। स्क्रीन पर हैंडआउट नज़र तो आ रहा होगा लेकिन थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा। बहरहाल इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये भी हमारा ओवरहेड्स ही का सवाल है, और इसमें कुछ यूँ लिखा हुआ है कि अ कंपनी हैज़ एस्टेब्लिश दी फॉलोइंग बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द फोर्टकमिंग पीरियड। हीटिंग एंड लाइटिंग, ये एक खर्चा है 12,000, ऊपर 000 लिखा हुआ है। और बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट क्यूबिक कैपेसिटी, यानी कि इसको जब मैं अपोर्शन करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो क्यूबिक कैपेसिटी की बेसिस पे करूँगा। वेलफेयर कॉस्ट 7,000, इसको जब मैं अपोर्शन करूँगा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बेसिस पर। और पावर की कॉस्ट 42,000, इसको जब मैं अपोर्शन करूँगा तो किलोवाट यूजेज पे अपोर्शन करूँगा। अदर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्यूबिक कैपेसिटी दी हुई है, एम्प्लॉय का नंबर दिया हुआ है, पावर, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और डिपार्टमेंट नंबर 1, डिपार्टमेंट 2, मेंटेनेंस, ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर लिखता है द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट स्प्लिट्स इट्स टाइम बिटवीन डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2 ऑन अ रेशियो ऑफ 2:3। ऐसा ही होता है कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट होता है तो उसकी कॉस्ट को मेन डिपार्टमेंट्स में किसी स्पेसिफिक बताए हुए रेशियो में इंक्लूड किया जाता है। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज़ पार्शियली कंप्लीटेड एन एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट स्टेटमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया पार्शियली, पार्शियली यानी कि कुछ हद तक, यानी कि हीटिंग एंड लाइटिंग की जो टोटल कॉस्ट थी वो इसने बांट दी है। वेलफेयर और पावर की इसने डिपार्टमेंट नंबर 1 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली है, डिपार्टमेंट 2 और मेंटेनेंस की वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं कर रही। सवाल कहता है व्हाट विल बी दी टोटल कॉस्ट एलोकेटेड एंड अपोर्शन टू डिपार्टमेंट नंबर 2 एक्सक्लूडिंग द रीअपोर्शनमेंट ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 2 पे कितनी अपोर्शनमेंट होगी जो सर्विस डिपार्टमेंट्स की रीअपोर्शनमेंट होती है उससे पहले। तो अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल को अगर हम सॉल्व करेंगे, बड़ा ही आसान सा कोई सवाल है। इस सवाल में होगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 1 है, डिपार्टमेंट नंबर 2 है, और एक मेंटेनेंस है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग हीटिंग एंड लाइटिंग को डिपार्टमेंट 1, 2 और 3 में हमें बांटना है, और उसके लिए हमें जो बेसिस यूज़ करनी है वो क्यूबिक कैपेसिटी है। तो क्यूबिक कैपेसिटी की इंफॉर्मेशन ये रही 6,000, 7,500 और 2,500। इस रेशो में हम बांटेंगे अपने इस 12,000 रुपये के खर्चे को। ठीक है ना। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो है 6,000, 7,500 और 2,500, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, करेक्ट। यानी कि ये टोटल कितना बनता, टोटल बनता है 16,000। और हीटिंग एंड लाइटिंग के जो टोटल अमाउंट है, हीटिंग एंड लाइटिंग का टोटल अमाउंट कितना है, हीटिंग एंड लाइटिंग का टोटल अमाउंट है 12,000। तो हम डिपार्टमेंट 1 में क्या करेंगे, 12,000 डिवाइडेड बाई 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 6,000, है ना। 12,000 हीटिंग एंड लाइटिंग का टोटल अमाउंट है। हमें क्यूबिक कैपेसिटी की बुनियाद पर डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 और मेंटेनेंस में बांटना है। डिपार्टमेंट 1 6,000, डिपार्टमेंट 2 7,500 और मेंटेनेंस 2,500 क्यूबिक मीटर्स हीटिंग एंड लाइटिंग जो है वो यूज़ करता है। टोटल 16,000 बनता है। तो हमने 12,000 को 16,000 से डिवाइड किया, 6,000 से मल्टीप्लाई किया, डिपार्टमेंट 1 का अमाउंट आया। इसी तरह से हमने 12,000 को 16,000 से डिवाइड किया और 7,500 से मल्टीप्लाई किया, डिपार्टमेंट 2 का अमाउंट आया। इसी तरह से 12,000 को हमने 16,000 से डिवाइड किया, 12,000 को हमने 16,000 से डिवाइड किया और 2,500 से मल्टीप्लाई किया, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का अमाउंट आया। डिपार्टमेंट 1 का अमाउंट, डिपार्टमेंट 2 का अमाउंट, डिपार्टमेंट 3 का अमाउंट, ये टोटल अमाउंट 1,200 बन रहा है। ये टोटल जो अमाउंट 1,200 बन रहा है इसको मैंने क्यूबिक मीटर्स की बेसिस पर बांटा है, क्यूबिक कैपेसिटी की बेसिस पर बांटा है, क्योंकि ये बेसिस सवाल में मेंशन थी। दूसरी वेलफेयर कॉस्ट 7,000 रुपये की है। वेलफेयर टोटल है, वेलफेयर 7,000। इसको कैसे बांटना है आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 20 इधर हैं, 30 इधर हैं और 6 इधर हैं। तो 20, 30 और 6, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 20, 30 और 6, यानी कि 20, 30 और 6 टोटल कितने हुए, टोटल हो गए 56।
तो हम क्या करेंगे, हम 7000 को 56 से डिवाइड करेंगे और फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम अगेन 7000 को 56 से डिवाइड करेंगे और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम अगेन 7000 को टोटल यानी कि 56 से डिवाइड करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारी वेलफेयर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसके बाद है पावर। पावर का टोटल कितना है, पावर का टोटल है 42,000। ठीक है, पावर का टोटल 42,000 है। बांटना कैसे है, बांटना है किलोवाट यूजेज पर। किलोवाट यूजेज कितनी है पावर की, पावर की किलोवाट यूजेज दी हुई है 35,000 और 25,000। ठीक है ना, किलोवाट यूजेज पावर की दी हुई है 35,000 और 25,000, यानी कि टोटल कितना बन जाता है, टोटल बन जाता है आपका 60,000। ठीक है ना, तो पावर की जो टोटल अमाउंट है यानी कि 42,000, उसको हम 60,000 से डिवाइड करेंगे और 35,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से पावर की पूरी अमाउंट को हम 60,000 से डिवाइड करेंगे और 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने पावर की कॉस्ट को भी बांट दिया। ठीक है ना, ऐसा करने से सारी कॉस्ट बढ़ गई। अब इसका टोटल 31,500, 31,500 और ये सारे टोटल बना रहे हैं। ठीक है भाई, अब बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई सवाल है? अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें ना, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या बोला था, उसने यही हमसे पूछा था कि इस तरह से कॉस्ट बांट दोगे, इस तरह से कॉस्ट बांट दोगे तो डिपार्टमेंट नंबर 2 में कितने ओवरहेड्स आएंगे। तो हमारा आंसर बी होगा, यानी कि 26875। हमारा आंसर बी होगा, यानी कि 26875। हमारा आंसर बी होगा, यानी कि 26875। कैसे सर, तुम देखो यहाँ पर ये कितना है, 26875। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई मसला है तो जल्दी से बताओ, अगर मसला नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो भी मुझे लिखकर बताओ, नो कन्फ्यूजन, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे डिस्कस करो। मैंने सिंपली, मुझे जो सवाल में ओवरहेड्स दिए हुए थे, सवाल में हीटिंग, लाइटिंग, वेलफेयर कॉस्ट और पावर के ओवरहेड्स दिए हुए थे, उनको एक रीज़नेबल बेसिस पर अपोर्शन किया है। किसी कॉमन कॉस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किसी रीजनेबल बेसिस पे बांटने को अपोर्शनमेंट कहते थे। हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए क्यूबिक कैपेसिटी, वेलफेयर कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ और पावर के लिए किलोवाट आवर्स, ये हमें बेसिस दी गई थी। प्यारे बच्चों, चैट बॉक्स में एक्टिव रहो ताकि मुझे भी पता चले कि तुम लोगों को समझ में आया या नहीं। ये सवाल मैंने करने को दिया था, मैं अभी जल्दी जल्दी से इसकी क्वेरीज रिजॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट बी में बोलता था, यस व्हाट विल बी दी ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट इन डिपार्टमेंट नंबर 1। डिपार्टमेंट 1 का OAR कैलकुलेट करना है, डिपार्टमेंट नंबर 1 का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है। जब हमें ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना होता है तो पहले तो हमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को निल करना होगा, यानी कि इसकी अमाउंट 2625 आ रही है तो यहाँ से 2625 को करेंगे माइनस। और सवाल में क्लियरली स्टेटेड है, द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट स्प्लिट्स इट्स टाइम बिटवीन डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2 ऑन अ रेशियो ऑफ 2:3। यानी कि हम 2:625 के 5 हिस्से करेंगे और 2 हिस्से शामिल कर देंगे डिपार्टमेंट 1 में, और हम 2:625 के 5 हिस्से करेंगे और 3 हिस्से शामिल कर देंगे डिपार्टमेंट 2 में। और इस प्रोसेस को हम रीअपोर्शनमेंट कहते हैं। रीअपोर्शनमेंट का मतलब है कि सर्विस डिपार्टमेंट को निल कर और उनकी कॉस्ट को भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में शामिल कर देना। इस रीअपोर्शनमेंट के बाद हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 1, डिपार्टमेंट 2 के ओवरहेड्स आ जाते हैं। डिपार्टमेंट 1 का OAR निकालना है। डिपार्टमेंट 1 का अगर OAR निकालेंगे तो ये ओवरहेड्स हैं। अब डिपार्टमेंट नंबर 1 के लिए हमें जो डेटा दिया हुआ है, गौर से ज़रा डेटा देखते हैं। देखो डिपार्टमेंट नंबर 1 जो है उसमें लेबर आवर्स लगे हैं 28,000 और मशीन आवर्स लगे हैं 40,000। इसका मतलब ये हो गया कि डिपार्टमेंट नंबर 1 की बात करूं तो डिपार्टमेंट नंबर 1 क्या है, डिपार्टमेंट नंबर 1 का OAR किस बेसिस पर मशीन्स कैलकुलेट, एक्सेलेंट, मशीन आवर्स पर कैलकुलेट होगा। यानी कि 32,550 डिवाइडेड बाई 40,000। अगर कोई डिपार्टमेंट जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है तो उसका OAR मशीन आवर्स बेसिस पर कैलकुलेट होता है। अगर कोई डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव है तो उसका OAR लेबर की बेसिस पर कैलकुलेट होता है, लेबर आवर्स की बेसिस पर। तो ये 0.81375 का रेट आ रहा है। तो हमारा आंसर 0.81753 के हिसाब से भी बी होगा। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चों सर इधर तक, हाँ कोई सवाल बोलो। सर हम हाई ऑफ देखते हैं ना।
हाँ, हम हायर ऑफ देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस करे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पेस्ट करता हूँ। आप लोगों के पास शायद एक मिनट के लिए स्क्रीन जो है वो फ्रीज होगी शायद, मैं जब क्वेश्चन को पेस्ट कर रहा हूँगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पेस्ट करता हूँ। मैं 1, 2 और 5 करवा रहा हूँ और आप लोग जो है वो 3 और 4 खुद करोगे, ठीक है। मैं बस 1 मिनट और लूँगा जिसमें मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको भी पेस्ट कर दूँगा। 1 और 2 भी मैंने करवा दी है और आप लोगों को ये शीट भेजी हुई भी है। और आप लोगों को मैंने ओवरहेड्स का जो पार्ट सी है, हैंडआउट्स का पार्ट सी है, वो भी भेजा हुआ है। और आप लोगों को मैंने अंडर ओवर अप्लाइड का भी एक हैंडआउट भेजा हुआ है। और आपके पास हाफिज़ साहब भी मौजूद हैं जिनसे आप क्वेरीज डिस्कस कर सकते हो, रिजॉल्व करवा सकते हो, चीज़ें सॉल्व करवा सकते हो। काइंडली कल सुबह सुबह तक ये हैंडआउट सॉल्व कर लेना ताकि हम आई कैप के आंसर्स पर भी बढ़ें। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 5 अब स्टार्ट कर सकता हूँ? आप सब साथ हो मेरे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर ली है। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास के आधे घंटे के बाद ही मैं अपलोड कर दूँगा। अच्छा जी, स्टार्ट करूँ क्वेश्चन नंबर 5? काइंडली चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर मुझे कंफर्म कर दो ताकि मैं क्वेश्चन नंबर जी 5 सर। स्टार्ट करूँ। इसमें लिखा हुआ है Sengwizer Limited manufactures many different products in a factory that has two production cost centers T&W and several cost centers. The total budgeted overheads cost after the allocation, apportionment and reapportionment of service cost center cost and other information for production cost center T and W were as follows. कॉस्ट सेंटर टी और डब्ल्यू जो आपके प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए हैं, बेसिस ऑफ ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है और बजटेड एक्टिविटी दी हुई है। ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं OAR या ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट बआसानी निकाल सकता हूँ। सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन है। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है? टी है और डब्ल्यू है। टी का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट बजट कैसे निकलेगा? बजटेड ओवरहेड्स यानी कि 780,000 डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स बजट यूनिट। या बजटेड यूनिट्स। अगर आवर्स दिए हुए तो आवर्स बेहतर है। यहाँ पर आवर्स दिए हुए हमें हमें लिखा हुआ है कि टी के 780,000 के जो है वो ओवरहेड्स हैं। टी जो है उसके ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए मशीन आवर्स यूज़ करोगे। टी में 16,250 मशीन आवर्स यूज़ होते हैं तो सीधा सीधा डिवाइड किया 48। इसी तरह से डब्ल्यू जो है उसके ओवरहेड्स 173,400 और उसकी बेसिस जो है वो लेबर आवर्स होनी चाहिए और लेबर आवर्स 14,450 की दी हुई है। तो ये आ गया 12। इसमें कोई मसला? सिंपल सिंपल सी वर्किंग थी। बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अच्छा जी, आगे। प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पीपी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड बाय Zengezure लिमिटेड इज एज फॉलोज। अच्छा, प्राइम कॉस्ट क्या होती है? आप सब इतने पढ़े लिखे हो, एक महीने से कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तकरीबन। प्राइम कॉस्ट क्या होती है भाई? कोई चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएगा कि प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। बिल्कुल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ओवरहेड्स नहीं आते। या इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। तो ये कहता है कि एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, उसकी प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल का ये खर्चा है और लेबर का ये खर्चा है। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पीपी टेक्स 35 मिनट्स ऑफ मशीन टाइम इन कॉस्ट सेंटर टी। एक यूनिट बनने में 35 मिनट लगते हैं मशीन के कॉस्ट सेंटर टी में। द डायरेक्ट लेबर इन कॉस्ट सेंटर टी इज़ पेड £7 per hour and £6 per hour in cost center W. Calculate the total production cost for 1 unit of PP. PP के एक यूनिट की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी होगी? जब हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी आती है। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो सवाल में लिखा हुआ है कि एक यूनिट पर 10 लगता है। जब हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्ट लेबर भी आता है। डायरेक्ट लेबर दो हैं, टी और डब्ल्यू, ठीक है। डायरेक्ट लेबर टी जो है वो 14 रुपये है और डायरेक्ट लेबर डब्ल्यू जो है वो 21 रुपये। सही है। अच्छा, क्या डायरेक्ट लेबर के आवर्स भी कैलकुलेट हो सकते हैं? क्या डायरेक्ट लेबर के आवर्स भी कैलकुलेट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द डायरेक्ट लेबर इन कॉस्ट सेंटर टी इज़ पेड £7 per hour and £6 per hour in cost center W.
कॉस्ट सेंटर टी में डायरेक्ट लेबर को 1 घंटा काम करने के मैं 7 पाउंड्स पे करता हूँ। कॉस्ट सेंटर टी में डायरेक्ट लेबर को 1 घंटा काम करने के मैं £7 पे करता हूँ, और कॉस्ट सेंटर डब्ल्यू में 1 घंटा लेबर काम करता है तो 6 पाउंड्स पे करता हूँ। इसका मतलब टी के नंबर ऑफ आवर्स ढूंढने हो ना अगर, तो मैं 14 रुपये टोटल पेमेंट करिए और 1 घंटे की 7 रुपये करता हूँ, तो 7 से डिवाइड करूँ यानी कि 2 घंटे, और डब्ल्यू की 21 रुपये की पूरे पेमेंट करिए और 1 घंटे की अगर 6 रुपये की पेमेंट होती है तो यहाँ पर लेबर ने 3.5 घंटे काम किया होगा। अच्छा, जब हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में हमें ओवरहेड्स भी शामिल करने होते हैं। तो अगर हम अपने ओवरहेड्स को शामिल करेंगे, ओवरहेड शामिल करने के लिए 2 डिपार्टमेंट्स हैं, टी है और डब्ल्यू है। टी के ओवरहेड्स कैसे आएंगे? देखो, जो आपके पास टी डिपार्टमेंट है वो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है? क्या है जो टी है वो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है? कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव है, इसीलिए उसका OAR हमने बेस्ड ऑन मशीन आवर्स कैलकुलेट किया था। तो अब हम एब्जॉर्ब भी मशीन आवर की बेसिस पर करेंगे, यानी कि OAR मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स। अच्छा सर, नंबर ऑफ आवर्स कैसे आएंगे? देखो, एक जगह पर यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट PP टेक्स 35 मिनट्स ऑफ मशीन टाइम इन कॉस्ट सेंटर टी। कॉस्ट सेंटर टी में मशीन्स जो हैं एक प्रोडक्ट पर 35 मिनट्स लगाती हैं, यानी कि 35 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स लगाती हैं। 35 मिनट्स लगाती हैं यानी कि 35 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स लगाती हैं। 35 मिनट्स लगाती हैं यानी कि 35 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स लगाती हैं, तो 35 डिवाइडेड बाई 60 से मशीन आवर्स आए और मैंने उसको पर आवर रेट से मल्टीप्लाई किया जो कि 48 है। OAR ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ था। अच्छा, जब हम डिपार्टमेंट डब्ल्यू की बात करते हैं तो वो उस पर डायरेक्ट लेबर के आवर ज़्यादा लगे हैं, वो लेबर इंटेंसिव है, तो उसका 12 का पर डायरेक्ट लेबर आवर का रेट, और डिपार्टमेंट डब्ल्यू पर 1 यूनिट बनाने पे 3.5 घंटे लगते हैं। यह हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। 3.5 घंटे एक यूनिट बनाने में लगते हैं, और पर आवर लेबर का रेट जो है ओवरहेड्स का वो 12 है, तो 12 इंटू 3.5 ये बन जाता है आपका 42। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी ना वो इन सब का एडिशन होगी और वो होगी 115। ये आपका फाइनल आंसर होगा 115। तो इसने जो हमसे ये पूछा था, कैलकुलेटेड टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर 1 यूनिट ऑफ PP, 3 मार्क्स, उसका आंसर 115 है। सही है। अगला सर पार्ट है। ये हाँ बोलो। 3.5 कैसे आपने लिया था? 3.5 कैसे लिया बता देता हूँ। देखो, जो डायरेक्ट लेबर है उसको PP का 1 यूनिट बनाने के लिए 21 रुपये पे कर रहा हूँ। जो डायरेक्ट लेबर है वो PP का 1 यूनिट बनाने के लिए 21 रुपये मुझसे लेता है। डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट होती है जो PP पे लगती है कॉस्ट सेंटर डब्ल्यू में, वो 21 रुपये लगती है, और मैं डिपार्टमेंट डब्ल्यू में 1 घंटे के 6 रुपये देता हूँ। अगर मैं 1 घंटे के 6 रुपये देता हूँ और कोई मुझसे 21 रुपये ले रहा है, इसका मतलब वो मेरे पास 3.5 घंटे काम करता होगा। आई रिपीट, अगर मैं 1 घंटे के 6 रुपये लेता हूँ और कोई मेरे पास अगर 21 रुपये का काम कर रहा है, या अगर 21 रुपये टोटल कॉस्ट है, तो 6 रुपये के हिसाब से वो 3.5 घंटे मेरे पास काम कर रहा होगा। समझ गए? सर जी सर। हाँ तो ये 3.5 आपने 42 की कैलकुलेशन में लिया था? हाँ, 42 की कैलकुलेशन में क्यों लिया? क्योंकि जब हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जब हम ओवरहेड्स को किसी डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, तो हमने जो ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हुए बेसिस ली होती है, उस बेसिस वाली चीज़ को हम OAR से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, ये जो हमने 12 कैलकुलेट किया था, ये क्या था? ये था कि डिपार्टमेंट डब्ल्यू में 12 रुपीज़ के ओवरहेड्स इनकर होते हैं पर डायरेक्ट लेबर आवर। यानी कि अगर डिपार्टमेंट नंबर डब्ल्यू में लेबर 1 घंटे काम करता है तो 12 रुपये के ओवरहेड्स इनकर होता है। तो जब मैं इसको इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करूँगा, तो मैं 12 को, यानी कि 1 घंटे में लगते हैं 12 रुपये के ओवरहेड्स, उसको 3.5 से, यानी कि उस प्रोडक्ट में लगने वाले डायरेक्ट लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा, इसलिए। ठीक है। सही है। सही। तो जैसे सर आपने ये देखा था कि 35 मिनट्स लगते हैं इन टी, तो आपने 3.5 आवर्स कैसे वो जज कर लिया कि डब्ल्यू में लगेंगे? बेटा, यहाँ पे देखो, दोनों अलग चीज़ें हैं। देखो मेरी बात सुनो, तुम क्या पूछ रहे हो, सवाल क्या है?
देखो ये 35 मिनट्स मशीन टाइम लगता है कॉस्ट सेंटर टी में, ये एक अलग चीज़ है। ये पीपी एक प्रोडक्ट है, इसको 35 मिनट लगते हैं कॉस्ट सेंटर टी में। टी टी एक अलग जगह है, टी एक अलग जगह है, टी ये वाली जगह। टी में इसको 35 मिनट लगते हैं, मशीन्स को 35 मिनट लगते हैं, मशीन्स को 35 मिनट लगते हैं कॉस्ट सेंटर टी में। कॉस्ट सेंटर टी में मशीन्स को 35 मिनट लगते हैं। तो जब मैंने टी के ओवरहेड्स इंक्लूड किए, क्योंकि टी के ओवरहेड्स कैलकुलेट करने की बेसिस भी मैंने मशीन आवर्स ली थी, तो मैंने प्रोडक्ट टी के ओवरहेड्स की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ये देखा कि अगर 35 मिनट लग रहे हैं, अगर 35 मिनट लग रहे हैं तो वो कितने आवर्स हुए। 35 डिवाइडेड बाई 60 कितने आवर्स हुए बेटा। 35 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 0.5833 आवर्स हुए। जब हमने टी डिपार्टमेंट टी का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया था, वो 48 रुपीज़ पर मशीन आवर था। तो उसको इंक्लूड करने के लिए भी मैंने 48 को नंबर ऑफ मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई किया। ये एक अलग चीज़ है। और जब मैंने डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, जब मैं डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कोई चीज़ जज नहीं करी है, बल्कि मैंने देखा है कि डब्ल्यू का ओ ए आर था 12 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर। और W में कितने लेबर आवर्स लगे उससे मल्टीप्लाई कर लो, और W में 3.5 लेबर आवर्स लगे थे। ठीक है, सही है, थैंक यू सर। सही है। और किसी का कोई सवाल। नो। सही है, तो मेरे ख्याल में हमने ये 3 क्वेश्चंस आज डिस्कस करे। आप लोग इनको दोबारा से सॉल्व करो। ये लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, पोर्टल पे भी एक दिन में आ जाएगा, आज मैं यूट्यूब पे करवा देता हूँ। ठीक है। और फिर जो हैंड आउट नंबर सी है और एक अंडर ओवर अप्लाइड वाला हैंड आउट है, काइंडली वो कंप्लीट कर लो। जो न्यू जॉइनर्स हो, जो उन्होंने अभी अभी कोर्स को ज्वाइन किया है, शायद उनको ओवरहेड समझ ना आए। अभी आप लोग पोर्टल से सारे लेक्चर्स देखना शुरू करो। और मैंने देखा है कि आज 2 या 3 बच्चे नए ऐड हुए हैं ग्रुप पर, मैं उनसे इंडिविजुअली बात करता हूँ। और मैं व्हाट्सएप पर आ रहा हूँ, हम व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। जो इस सवाल का सर पार्ट नंबर सी है, एक मिनट, हाँ, जो इस सवाल का पार्ट नंबर सी है वो थियोरेटिकल है, उसको काइंडली एक बार रीड कर लेना। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, फिर तुम लोगों के अगर कोई इस सवाल से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो बताओ, वरना मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर दूँ, फिर हम जनरल डिस्कशन कर लें। जनरल डिस्कशन। चलो मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर लूँ।